नमस्कार दोस्तों, शिक्षाकुल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसका पाठ नंबर 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, इसका हम अध्ययन करेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमने अलग से लिख लिया है, तो उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप जो है वो क्या होता था, कैसी यहाँ पर सरकारें चलती थी, क्या यहाँ पर व्यवस्था होती थी। तो सबसे पहले देखें राजशाही शासन का स्वरूप, कि राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। यानी राजस्थान में आज़ादी से पूर्व की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिसोदिया, चौहान थे, राठौड़ थे, कछवाहा थे। इन राजवंशों का जो है वो शासन हुआ करता था। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। राज्य तो अलग अलग थे इनके, लेकिन अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो लगभग पूरे राजस्थान में लगभग समान व्यवस्था हुआ करती थी शासन की। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। ये जो दिए हुए हैं ये क्या होते थे, ये उस समय अधिकारी होते थे। राजा की बात करें तो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था राजा। मंत्री कौन होते थे, कि राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे, और जो प्रमुख मंत्री होता था उसको बोलते थे दीवान। राज्य में शासन व्यवस्था चलाने के लिए राजा की सहायता हेतु मंत्रिमंडल होता था, और उसमें जो प्रमुख मंत्री होता था उसको बोलते थे दीवान। बख्शी कौन होता था, सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खजांची की बात करें तो आमदनी और खर्च का हिसाब रखना, ये किसकी जिम्मेवारी थी, ये खजांची की होती थी। राजकोष में वृद्धि करना भी इसका कार्य होता था। परगना अधिकारी, राज्य परगनों में विभाजित था। जो राज्य होता था वो परगनों में विभाजित होता था, और जो परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती थी वो होती थी परगना अधिकारी की। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। यानी जो शासन की राज्य की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी ग्राम, और इस ग्राम की शासन व्यवस्था कौन चलाता था, ग्राम पंचायतें, जैसा कि अभी भी चलती हैं। एक जागीरदारी व्यवस्था हुआ करती थी। ये क्या थी, कि राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। जो जागीरदारी व्यवस्था होती थी, पहली बात तो अगर बात करें राजस्थान के अंदर जो जागीरदारी व्यवस्था थी वो रक्त संबंध पर आधारित थी। यानी कोई ना कोई राजा का रिलेशनशिप वहाँ पर होता था। पर नीचे जागीरदारी व्यवस्था में कुलीय भावना के ऊपर आधारित हुआ करती थी, यानी उसी कुल से संबंधित जो वो होते थे। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसमें क्या होता था, राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। यानी जो अपने उसके जो भाई होते थे उनको भूमि आवंटित करता था कौन, जो नया राजा बना वो। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जो है वो जागीरदार कहलाता था। राजा अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जो भूमि देता था तो उनके ऊपर उनका अधिकार माना जाता था, और वो उसके जागीरदार माने जाते थे। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था।
बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। ये बाद में एक व्यवस्था ऐसी भी होने लगी। अब जागीरदारी जो व्यवस्था है उसका स्वरूप क्या था उसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सैगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। सैगोत्रीय यानी उसी गोत्र का कुलीय व्यवस्था थी और उसी कुल का व्यक्ति जो है उसी को जागीर दी जाती थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। ये ध्यान रखना, स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे। जो जागीरें जिनको दी जाती थी तो उनके प्रति ऐसा नहीं माना जाता था कि राजा स्वामी है और वो सेवक हैं, बल्कि वो जो संबंध थे वो भाईचारे के हुआ करते थे। क्योंकि जैसे राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बना तो अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए जागीरें देता था। कुछ स्थान दे दिए जाते थे कि यहाँ जो कर आता है वो आप लें, और कुछ हिस्सा राजकोष में भी वृद्धि के लिए दे देते थे। तो ये व्यवस्था एक भाईचारे के ऊपर आधारित होती थी। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। क्या हो गया कि मुगलों से संधि होने लगी तो जो शासक थे उनको जो जागीरदार होते थे उन जागीरदारों पर निर्भरता कम होती गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। तो शासक क्या हो गए, जो राजा थे वो मुगलों के मनसबदार बन गए, उनको मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। क्या करने लगे, जो राजा थे मुगलों का संरक्षण प्राप्त होने के बाद वो क्या करने लगे, जो जागीरदार थे उनके साथ स्वामी और सेवक का संबंध जो है वो बनाने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। ये व्यवस्था क्या थी कि मध्यकाल के अंदर क्या हुआ कि जो शासक थे मुगलों का संरक्षण प्राप्त होने के बाद जो अपने जागीरदार होते थे जिनके प्रति संबंध भाईचारे और सौहार्द की भावना के होते थे, उनके स्थान पर अब वो स्वामी और सेवक जैसे संबंध स्थापित करने लगे और उनके ऊपर ये थोप दिया गया कि आप हमें कर भी देंगे। पहले क्या करते थे, जागीरदार जो है वो युद्ध में भी भाग लिया करते थे, राजा के साथ भाईचारे के संबंध जो है वो हुआ करते थे। लेकिन मध्यकाल आने के बाद ये व्यवस्था बदल गई। अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तो पहला था ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। यानी उस समय कुछ हिस्सा ऐसा था जो ब्रिटिश के नियंत्रण में था और बाकी जो है वो रियासती भारत होता था। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। यानी जो ब्रिटिश कालीन भारत था वो क्या था, केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। जो ब्रिटिश कालीन भारत था उस समय केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश कालीन भारत के। इनके गवर्नर हुआ करते थे जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार जो वो छीन लिया गया था। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। जो
अंग्रेज यहाँ पर थे, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन काम करते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद उनसे ये अधिकार छीन लिया इंग्लैंड की संसद ने, और अब जो यहाँ पर ब्रिटिश भारत था वो सीधा इंग्लैंड की संसद के नियंत्रण में आ गया था। और लॉर्ड कैनिंग को, ये देखिए, लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। यानी भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया था। यानी जो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम था उसको 1 अप्रैल 1937 से लागू किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। किसको? अजमेर मेरवाड़ा को। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। यहाँ पर क्या हुआ, जो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र था उसको गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया, होम मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया, और अब यहाँ पर जो कानून बनते थे वो संघीय कार्यपालिका के अनुसार बनने लगे। आगे देखिए कि देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जब देश आज़ाद हो गया तो राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई, और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए, और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। यानी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे? पहली बार 1952 में हुए थे। ये राजस्थान जो एकीकरण की प्रक्रिया है ये भारत की आज़ादी के बाद शुरू हुई थी। हम एक वीडियो में अलग से राजस्थान का एकीकरण पूरा विस्तार के साथ, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आज ये हमने पाठ नंबर 5 जो कि हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का था, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनका अध्ययन किया है, और आगे भी हम महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये आपकी राजस्थान की कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अगर 2021 की रीट परीक्षा की बात करें तो सीधे सीधे प्रश्न इन्हीं पुस्तकों से पूछे गए हैं। RBSE 2019-20 की जो पुस्तकें थी उनसे, और राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सभी वीडियोस को देखते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।